आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में खुलेंगी शराब दुकानें, आदेश जारी। रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, जिस कारण प्रदेश भर में शराब दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे गई है। 26 मई से राज्य के सभी जिलों में देशी शराब की फुटकर दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। वाणिज्य कर आबकारी विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान डिलीवरी बॉय के माध्यम से शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी और पिकअप काउंटर से शराब देने की अनुमति दी गई थी। राज्य सरकार ने अब देशी शराब की फुटकर दुकानों को 26 मई से विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। देशी शराब पीने वाले लोग विक्रय काउंटर में नकद भुगतान कर शराब ले सकते हैं। देशी शराब दुकानों का संचालन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिले के कलेक्टर स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार समय में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। विदेशी शराब, स्प्रिट, माल्ट के लिए होम डिलीवरी और पिकअप व्यवस्था आगामी आदेश तक यथावत चालू रहेगी। शराब दुकान के संचालन के दौरान ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग की जाए। अनिवार्य रूप से मास्क पहनने वाले लोगों को ही शराब दी जाएगी। इसके लिए शराब दुकानों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन की तरफ से समय समय पर जारी SOP का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है। ऑपरेशन के बाद रेणु जोगी ने जारी किया वीडियो। पूर्व सीएम अजीत जोगी की पत्नी और कोटा विधायक ने कहा, अब ठीक हूं, जल्द स्वस्थ होकर आपकी सेवा में लौटूंगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी की पत्नी और कोटा से JCC डॉक्टर रेणु जोगी अब पहले से ठीक हैं। ऑपरेशन के 2 दिन बाद उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि वे जल्द स्वस्थ होकर लौटेंगी। उन्होंने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने उनके ऑपरेशन सफल होने के लिए ईश्वर से दुआएं मांगी थी। विधायक डॉक्टर जोगी का शनिवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। उनके बेटे अमित जोगी के ट्विटर हैंडल अकाउंट पर पोस्ट किए गए करीब 39 सेकंड के इस वीडियो में विधायक डॉक्टर जोगी दिखाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद और आप सबकी शुभकामनाओं से पूरी तरह स्वस्थ हैं। जल्द ही आप लोगों के बीच आऊंगी और फिर से आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। आपने जो अपनी प्रार्थनाओं और दुआओं में मुझे याद रखा है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। अगली बड़ी खबर है। झीरम के बेगुनाह शहीदों को न्याय जरूर मिलेगा, भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि झीरम के सभी बेगुनाह शहीदों और घायलों को न्याय जरूर मिलेगा। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ सरकार चैन से नहीं बैठेगी। झीरम के शहीदों को न्याय दिलवाने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं और हम इसके लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसमें कितनी ही बाधाएं आए। छत्तीसगढ़ सरकार झीरम घाटी मामले की तह तक जरूर जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहां अपने निवास कार्यालय में झीरम श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सल हमले में शहीद नेताओं और जवानों को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। झीरम घाटी के नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा सहित अनेक नेता और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे। सीएम बघेल ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अगला अपडेट है। कोरोना देश में 1.95 लाख नए केस आए। यह बीते 42 दिन में सबसे कम 3,496 लोगों की जान गई। 3.26 लाख ठीक भी हुए। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। सोमवार को 1,95,685 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा पिछले 42 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि मौत का आंकड़ा सरकार और लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देश में सोमवार को 3,496 लोगों की कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,26,671 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,34,572 की कमी रिकॉर्ड की गई। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है। वैक्सीनेशन पर हाईकोर्ट में एक और याचिका। देश में वैक्सीन की सिर्फ 2 कंपनियां, इसलिए छत्तीसगढ़ में रोकना पड़ा टीकाकरण। राज्य सरकार जारी करे ग्लोबल टेंडर।
छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में एफिडेविट दाखिल करने के लिए सरकार को समय दिया गया है। अगली सुनवाई अब 4 जून को होगी। इस बीच मंगलवार को वैक्सीनेशन को लेकर एक और याचिका दायर कर दी गई है। कहा है कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी है और उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करे। हाईकोर्ट के वकील शैलेंद्र दुबे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति में वैक्सीन की पूर्ति करने के लिए देश में केवल 2 कंपनियां काम कर रही हैं। इसकी वजह से कई राज्यों को वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान रोकना पड़ा है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार की भी टेंडर जारी करना चाहिए। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन के बीच रायपुर अनलॉक। शहर में अब मॉल खोलने की तैयारी, सभी बाजार खुले तो फिर से दिखी सड़कों पर भीड़। जल्द जारी होगी नई गाइडलाइन। रायपुर शहर लॉकडाउन के बीच अनलॉक हो गया है। मंगलवार को सभी बड़े बाजारों की सभी दुकानें खोल दी गईं। शनिवार तक लेफ्ट राइट का सिस्टम चल रहा था। सोमवार की रात सरकार ने फैसला लिया कि 8% से कम संक्रमण की दर वाले शहरों को छूट दे दी जाए। पिछले एक सप्ताह से रायपुर में 300 से 150 के बीच ही नए संक्रमित मिल रहे हैं। कोरोना पर स्थिति को काबू में होता देख स्थानीय प्रशासन ने 31 मई को पूरे हो रहे लॉकडाउन के 6 दिन पहले ही बाजार पूरी तरह से खोलने का फैसला कर लिया। प्रशासन के इस फैसले से व्यापारियों को राहत मिली है। मंगलवार को मालवीय रोड, सदर बाजार, पंडरी, गोल बाजार पूरी तरह से खुल गया। इन इलाकों में लोगों की भीड़ भी देखी गई। 9 अप्रैल से रायपुर पूरी तरह से लॉक रहा है। पिछले 15 दिनों में संक्रमण की रफ्तार भी पूरे प्रदेश में धीमी पड़ी है। जरूरत का सामान लेने सड़कों की दोनों तरफ लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए। मालवीय रोड व्यापारी संघ के राजेश वासवानी ने बताया कि हमने सभी व्यापारियों से कह दिया है कि बिना मास्क के ग्राहकों को दुकान में प्रवेश न दें। प्रशासन भी सड़क पर लापरवाही से घूमने वालों पर सख्ती बरते। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, सिलगेयर घटना की जांच के लिए बीजेपी ने बनाई कमेटी, इन नेताओं को किया शामिल। रायपुर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के सिलगेयर गांव में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की जांच के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। समिति 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष साय द्वारा सिलगेयर में घटित घटना की सच्चाई जानने के लिए 6 सदस्यीय समिति में इसमें दिनेश कश्यप, किरण देव, महेश गागड़ा, लता उसेंडी, सुभाव कश्यप और राजा राम तोड़ेम कमेटी को शामिल किया गया है। समिति के सदस्य घटना स्थल पर जाकर मौके का मुआयना करने के साथ मृतक के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि सुकमा जिले के सिलगेयर गांव में सुरक्षा बलों के लिए बने शिविर के विरोध में 17 मई को सिलगेयर और आसपास के अन्य गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। बताया जाता है कि विरोध प्रदर्शन के बीच ग्रामीणों ने पथवार शुरू कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पथराव के दौरान ही नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी भी शुरू कर दी थी, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने वहां रखे एंटी लैंडमाइन व्हीकल का कांच, लाइट और आईने को तोड़ दिया था। मामला शांत होने के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की तलाशी ली। इस दौरान वहां से 3 पुरुषों के शव बरामद किए गए। वहीं घटना में 5 व्यक्ति घायल हुए थे। इधर घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि मरने वाले ग्रामीण हैं। इस दौरान वहां नक्सली मौजूद नहीं थे, जबकि पुलिस का कहना है कि भीड़ में नक्सली मौजूद थे। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, नए कोविड अस्पताल बलौदाबाजार में मरीजों की सहायता के लिए जिला पंचायत सदस्यों ने दिया 20 लाख रुपए का सहयोग। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में कृषि उपज मंडी के गोदाम को परिवर्तित कर बनाए गए 500 बिस्तरों के कोविड केयर अस्पताल में मरीजों की सहायता के लिए जिला पंचायत बलौदाबाजार ने 20 लाख रुपए का सहयोग दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राकेश वर्मा ने 20 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक जिला कलेक्टर श्री सुनील जैन को सौंपा। कलेक्टर जैन ने सहयोग के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एकजुटता के साथ बचाव के नियमों का पालन से ही कोरोना से बचा जा सकता है। इस अवसर पर सीईओ डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी सहित जिला पंचायत के सदस्य गण उपस्थित थे। गौरतलब है कि 120 ऑक्सीजन बेड से सुसज्जित इस अस्पताल का शुभारंभ इस महीने की 7 तारीख को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था और अस्पताल का निर्माण रिकॉर्ड 20 दिनों में करने पर जिले वासियों को बधाई दी थी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के साथ।